जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को यह तो जरूर पता होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का धमाकेदार बिगुल अब बेहतरीन अंदाज से बज चुका है, क्योंकि टीम इंडिया इस धमाकेदार सीरीज का पहला सुपरहिट महामुकाबला बांग्लादेश के टीम के साथ खेलने वाली है। इसीलिए मुख्य चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर पहले हाई वोल्टेज वाले महामुकाबले में बांग्लादेश टीमों को बुरी तरह से धूल चटाने के लिए भारतीय टीमों की सबसे खूंखार प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के विरुद्ध चैंपियन ट्रॉफी के पहले सुपरहिट महामुकाबला के लिए चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने घातक प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। तो वही इस मजबूत और धांसू प्लेइंग 11 में अजीत आगरकर 3 से 4 चौका देने वाले महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों इस धमाकेदार महामुकाबला के लिए बस कुछ ही घंटों का समय बचा है। इसीलिए मुख्य टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर बांग्लादेश के साथ होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय टीमों की शानदार प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खतरनाक भूखे शेरों को एंट्री करवा दी है, जिसके अब टीम इंडिया के मजबूत प्लेइंग 11 में आ जाने से भारतीय टीमों की बेहतरीन प्लेइंग 11 पहले सुपरहिट मुकाबला में बांग्लादेश के टीम के विरुद्ध काफी ही खतरनाक और मजबूत हो गई है। तो दोस्तों ऐसे में जिसे देखने के बाद बांग्लादेश टीमों के सभी खिलाड़ियों को तो अभी से ही पूरी तरह से पसीने छूटने लगे हैं। तो ऐसे में आपको यह भी बता दूं कि पहले महामुकाबला के लिए घातक बल्लेबाज शुभमन गिल चोट की वजह से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, जहां टीम इंडिया को पहले महामुकाबला शुरू होने से ठीक पहले बहुत बड़ा झटका लग चुका है। जबकि इस मुकाबले के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल और मोहम्मद सिराज को मुख्य चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर अब बिल्कुल बाहर बैठा दिए हैं। तो वहीं धुरंधर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसंग से लेकर युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा जैसे 3 धुरंधर खिलाड़ियों के लिए बेहद ही खुशखबरी मिली है। तो दोस्तों आखिरकार मुख्य चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर पहले महामुकाबला के लिए कौन कौन से 3 से 4 महत्वपूर्ण बदलाव करके भारतीय टीम घोषित किए हैं, सब कुछ बताएंगे आज की इस धमाकेदार, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें, जिससे आप लोगों को भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले चैंपियन ट्रॉफी 2025 के पहले धमाकेदार महामुकाबला की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है भारतीय टीम बांग्लादेश टीम को पहले मुकाबले में बुरी तरह से धूल चटा पाएंगे या नहीं? अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। साथ ही अगर हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज लवर पर पहली दफा विजिट किए हैं तो इस वीडियो को तहे दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि टीम इंडिया और इंग्लैंड टीमों के बीच वनडे सीरीजों की समाप्ति अब हो चुकी है, जहां इसकी समाप्ति हो जाने के बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 का डंका अब पूरी तरह से बज चुकी है। क्योंकि दोस्तों क्रिकेट प्रेमी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबला का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। जबकि ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे दूं कि 8 सालों के बाद चैंपियन ट्रॉफी खेला जाएगा, जिसकी शानदार होस्टिंग पाकिस्तान और दुबई क्रिकेट बोर्ड जैसे देशों में की जा रही है। तो वही इस ट्रॉफी का पहला महामुकाबला, जो कि 19 फरवरी को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है, जहां इस मुकाबले का आयोजन पाकिस्तान के कराची क्रिकेट स्टेडियम में होना है। तो वही उसके तुरंत बाद इस सीरीज का दूसरा सुपरहिट महामुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश और भारत के बीच दुबई स्थित क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि बांग्लादेश के विरुद्ध होने वाले चैंपियन ट्रॉफी के पहला महामुकाबला के लिए चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर जबरदस्त प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। तो ऐसे में टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाला पहला धमाकेदार महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, तो वही इस धमाकेदार महामुकाबला को भारत में आप भारतीय समय अनुसार से कब, कहां और कितने बजे से किस बेहतरीन चैनल पर इसका लुफ्त उठा सकते हैं, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आपकी महत्वपूर्ण समय को ज्यादा देर ना गवाते हुए सीधा वीडियो की ओर, जहां सबसे पहले आपको यह जानकारी दे दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला कांटेदार महामुकाबला 20 फरवरी को होने वाला है और इस महामुकाबला का बेहतरीन आयोजन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है। जबकि इस मुकाबले का टॉस भारतीय समय अनुसार से 2:30 पर उछाला जाएगा,
जबकि इस मुकाबले के तुरंत बाद इस सीरीज के सबसे अहम यानी हाई वोल्टेज वाला महामुकाबला टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच 23 फरवरी को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और इस मुकाबले का भी टॉस पहले मुकाबले की ही तरह फेंका जाना है। जबकि दोस्तों इसके बाद ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 2 मार्च को खेला जाना है। तो ऐसे में टीम इंडिया अगर इस चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो भारतीय टीमों को सेमीफाइनल महामुकाबला 4 मार्च को दूसरे ग्रुप के टीमों के साथ खेलना है। जबकि इस मुकाबले का भी आयोजन दुबई में ही होना है। तो दोस्तों ऐसे में अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल महामुकाबला को अपने नाम कर लेता है तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल महामुकाबला 9 मार्च को धमाकेदार अंदाज से खेला जाएगा। हालांकि टीम इंडिया अगर इस सीरीज के फाइनल में नहीं पहुंचती है तो फाइनल का महामुकाबला पाकिस्तान के लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में होना है। दोस्तों ऐसे में अब चलिए नजर डालते हैं आप लोग इस सीरीज का महामुकाबला अपने मोबाइल और टीवी पर कैसे देख सकते हैं। तो वहीं आप इन सभी मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट अपने अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं। जबकि टेलीविजन पर इसका लाइव टेलीकास्ट प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको यह भी बता दूं कि आईसीसीआई चयनकर्ता पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार की चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाना है, जो कि टीम इंडिया पाकिस्तान के सरजमी पर एक भी मैच नहीं खेलेंगे। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अपनी हकदार पेश करने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह तो बिल्कुल मालूम चल गया होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 से जुड़ी हुई सभी इंफॉर्मेशन चीजों के बारे में। तो ऐसे में अब चलिए नजर डालते हैं। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर पहले यानी बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को भारतीय टीमों में शामिल किए हैं। तो वहीं चैंपियन ट्रॉफी के पहले मुकाबले में बांग्लादेश को बुरी तरह से कुचलने के लिए सलामी जोड़ी के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी का बेहतरीन आगाज करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा की आंकड़ा देखा जाए तो हिटमैन रोहित शर्मा टीम इंडिया के सबसे घातक ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं। तो वहीं हिटमैन रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कप्तानी करते हुए शानदार पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों बीते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीजों के दौरान हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला पहले मुकाबले में तो उतना कारगर साबित नहीं हो सके, लेकिन उस सीरीज के दूसरे महामुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा काफी ताबड़तोड़ अंदाज में 119 रनों की विस्फोटक पारी खेला था। लेकिन आखिरी वनडे मुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा फिर से एक बार फ्लॉप साबित रहे, जहां उस दौरान उनके बल्ले से केवल एक ही रन देखने को मिला था। जबकि हिटमैन रोहित शर्मा की भयंकर शतकीय पारी से आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा अब बेहद ही पुरानी अंदाज में लौट चुके हैं, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। क्योंकि हिटमैन रोहित शर्मा जिस आक्रामक अंदाज से प्रदर्शन किया है वह काबिले तारीफ है, और उम्मीद करते हैं कि जिस घातक अंदाज से हिटमैन रोहित शर्मा दूसरे वनडे मुकाबले में टोटल 119 रन बनाए थे, इस प्रकार की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होने वाले हैं बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले में, क्योंकि वह लगातार नेट्स में जमकर पसीने बहा रहे हैं। इसीलिए हिटमैन रोहित शर्मा को पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किए हैं, जबकि इसके बाद इस मजबूत प्लेइंग 11 में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को दमदार मौका मिला है। जी हां दोस्तों, देखा जाए तो युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ही हिटमैन रोहित शर्मा के साथ भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों युवा विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल का हालिया प्रदर्शन काफी ही शानदार का है, जहां वह इंग्लैंड टीमों के अगेंस्ट पहले वनडे मुकाबले में टोटल 87 रन बनाए थे। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले के दरमियान उनके बल्ले से कुल 60 रनों की अहम पारी देखने को मिला था, जबकि शुभमन गिल आखिरी वनडे मुकाबले के दौरान काफी भयंकर बल्लेबाजी करते हुए एक ऐतिहासिक शतकीय पारी भी ठोके थे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो शुभमन गिल भी इस फॉर्मेट मुकाबला के लिए काफी लय में चल रहे हैं, और हम सबको उम्मीद है कि शुभमन गिल बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए एक एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं।
जबकि दोस्तों इसके बाद इस प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बांग्लादेश के खिलाफ दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को शामिल किए हैं। जी हां दोस्तों, देखा जाए तो विराट कोहली टीम इंडिया के एक ऐसे ताकतवर बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते हैं तो पहले तो थोड़ा संभल कर खेलते हैं और भारतीय पारी को संभालते हैं, लेकिन दोस्तों जब क्रीज पर महान बल्लेबाज विराट कोहली थोड़ी देर टिक जाते हैं तो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से एक मैच विनिंग पारी खेलकर वापस लौटते हैं। जबकि विराट कोहली का उम्दा प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ तीनों ही वनडे महामुकाबले में उतना खास देखने को नहीं मिला था। हालांकि विराट कोहली आखिरी वनडे मुकाबले में जबरदस्त अर्शतकीय पारी को अंजाम दिए थे, जहां उनके बल्ले से शानदार 52 रनों की महत्वपूर्ण पारी देखने को मिला था। क्योंकि दोस्तों विराट कोहली उस दौरान अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से शानदार 7 चौके भी लगाए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महान बल्लेबाज विराट कोहली अब उसी घातक फॉर्म में लौट चुके हैं जिसके लिए वह अब तक जाने जाते हैं। ऐसे में अब उम्मीद जरूर होगा कि विराट कोहली चैंपियन ट्रॉफी यानी बांग्लादेश के खिलाफ अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से काफी सुर्खियां बटोरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि दोस्तों विराट कोहली इस फॉर्मेट मुकाबले में लगभग 14,000 रन के आसपास पहुंच चुके हैं, जो कि इस फॉर्मेट मुकाबले के लिए बड़ी बात है और काबिले तारीफ वाली बात है। तो दोस्तों ऐसे ही नंबर 4 पर बांग्लादेश के अगेंस्ट चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर युवा ताबड़तोड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को इस दमदार प्लेइंग 11 में शामिल किए हैं। क्योंकि दोस्तों श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं। खासकर युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की ओर से चौथे नंबर पर घातक बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्ले से बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। जहां श्रेयस अय्यर का भी इंग्लैंड वनडे सीरीज काफी बेहतरीन का रहा, जहां वह पहले वनडे मैचों में कुल 59 रन की लाजवाब पारी खेली थी, जबकि दूसरे वनडे मुकाबले भी घातक अंदाज में 104 रन बनाए थे। तो वहीं श्रेयस अय्यर आखिरी वनडे मुकाबले में काफी धुआंधार अंदाज में अर्धशतकीय पारी खेला था। जहां आपको यह भी बता दूं, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे शानदार औसत और स्ट्राइक रेट मात्र अय्यर का ही है। हालांकि श्रेयस अय्यर अपनी इंजरी के चलते भारतीय टीमों में कई महीनों से वापसी नहीं कर पाए थे, लेकिन वह अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। इसीलिए उनको बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मुकाबला के लिए मौका मिला है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर का जलवा इंग्लैंड वनडे सीरीज में देखने को मिला था, अब उसी घातक लय को बरकरार रखते हुए बांग्लादेश के खिलाफ भी देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 5 पर चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल को भारतीय टीमों में शामिल किए हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको बता दूं, विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल अब बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के पहला महामुकाबला खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल का उम्दा प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ तीनों ही मैचों में उतना अच्छा नहीं रहा, जहां वह इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में केवल 7 रन ही बनाकर पवेलियन चलते बने, जबकि दूसरे वनडे मुकाबले में मात्र 10 रन ही निकले उनके बल्ले से। हालांकि आखिरी वनडे मुकाबले के दौरान विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल लगभग ठीक ठाक बल्लेबाजी किए थे। ऐसे में आपको बता दूं, विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल को इस मजबूत प्लेइंग 11 में क्यों रखा गया है, क्योंकि दोस्तों लोकेश राहुल का उम्दा औसत इस फॉर्मेट मुकाबले में 50 से अधिक का है, जहां उनकी स्ट्राइक रेट काफी बेहतरीन का है और वह बल्लेबाजी भी काफी ताबड़तोड़ करते आ रहे हैं। भले ही उनका हालिया प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं गया हो, लेकिन जब भी भारतीय टीम मुश्किल परिस्थितियों में होती है तो विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भारतीय टीमों के लिए बेहद ही कारगर साबित होते हैं। इसीलिए उनको बांग्लादेश के खिलाफ मौका दिया गया है। जबकि इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ नंबर 6 पर नजर डाला जाए तो नंबर 6 पर वही खूंखार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को इस प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, देखा जाए तो हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के एक ऐसे धुरंधर और खतरनाक ऑलराउंडर माने जाते हैं जो किसी भी पायदान पर आकर अपने बल्ले से एक मैच विनिंग पारी खेल सकते हैं। क्योंकि जब जब टीम इंडिया को विकेट की दरकार होती है तो हार्दिक पांड्या अपनी घातक गेंदबाजी से काफी सारे विकेट चटका कर देते हैं। खासकर दोस्तों जब भी टीम इंडिया काफी दबाव में होती है तो हार्दिक पांड्या और भी ज्यादा विस्फोटक हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कुंग फू हार्दिक पांड्या अपने बल्ले गेंद और फील्डिंग से काफी ही जबरदस्त प्रदर्शन का नजारा दिखलाते हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या की वनडे आंकड़ा देखा जाए तो हार्दिक पांड्या अब तक टीम इंडिया की तरफ से कुल 88 वनडे मुकाबले खेले हैं और उन 88 वनडे मैचों की 64 पारियों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए
18 अर्धशतक की मदद से 1728 रन बना चुके हैं। वहीं 88 मुकाबले की 77 पारियों में घातक गेंदबाजी करते हुए टोटल 85 विकेट हासिल किए हैं। ऐसे में दोस्तों अब उम्मीद जरूर होगा कि हार्दिक पांड्या चैंपियन ट्रॉफी के सभी महामुकाबले में अपनी ऑलराउंड प्रदर्शन के बदौलत काफी ही खतरनाक प्रदर्शन दिखलाने वाले हैं। जबकि इसके बाद नंबर 7 पर बांग्लादेश के अगेंस्ट चैंपियन ट्रॉफी के लिए वही धांसू ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो अक्षर पटेल बेहद ही खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि उनका लाजवाब प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में आप लोग अच्छे से अच्छी चुके होंगे, जहां वह अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से काफी तहलका मचाए हुए थे। जी हां दोस्तों, खासकर अक्षर पटेल टीम इंडिया की तरफ से टॉप ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी करते हुए अपने धाकड़ बल्लेबाजी से मैच विनिंग पारी खेलते हैं, जहां उनकी भयंकर अश्विन गेंदबाजी काफी शानदार का रहा है। तो वहीं अक्षर पटेल टीम इंडिया की ओर से इस फॉर्मेट मुकाबले में टोटल 64 वनडे मैच खेल चुके हैं और उन 64 वनडे मुकाबले की 43 पारियों में घातक बल्लेबाजी करते हुए 5 अर्धशतक की मदद से 749 रन भी बना चुके हैं। जबकि दोस्तों 64 मुकाबले की 59 पारियों में शानदार गेंदबाजी करते हुए टोटल 69 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इसीलिए उनको जबरदस्त मौका मिला है। जबकि इसके बाद नंबर 8 पर बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के लिए रविंद्र जडेजा को शानदार मौका मिला है, क्योंकि दोस्तों ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और लाजवाब स्पिनर खिलाड़ी माने जाते हैं, जहां उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी काफी कमाल की होती है। क्योंकि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अकेले दम पर टीम इंडिया को कई महत्वपूर्ण मुकाबले भी जीता चुके हैं, तो ऐसे में रविंद्र जडेजा की इस फॉर्मेट मुकाबला का आंकड़ा देखा जाए तो रविंद्र जडेजा ने अब तक टीम इंडिया की तरफ से टोटल 192 वनडे मुकाबले खेले हैं, जहां उन्होंने 17 अर्धशतक की मदद से 2991 रन बना चुके हैं। जबकि वह 192 पारियों में उन्होंने टोटल 224 विकेट भी चटकाए हैं। इसीलिए उनकी लाजवाब प्रदर्शन को देखते हुए चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर बांग्लादेश के खिलाफ रविंद्र जडेजा को शामिल किए हैं। जबकि इसके बाद नंबर 9 पर बांग्लादेश के विरुद्ध इस धांसू प्लेइंग 11 में वहीं तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद शमी को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं मोहम्मद शमी पूरी तरह फिट है और इंग्लैंड के अगेंस्ट वनडे सीरीज भी खेले थे। जबकि अभी तक मोहम्मद शमी उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जिसके लिए वह जाने जाते हैं, लेकिन मोहम्मद शमी एक बार फिर से अपनी जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो ऐसे में मोहम्मद शमी की इस फॉर्मेट का आंकड़ा देखा जाए तो मोहम्मद शमी ने अपने वनडे करियर में अब तक कुल 108 महामुकाबला खेले हैं और वह अपनी ताकतवर गेंदबाजी से इस फॉर्मेट मुकाबले में टोटल 194 विकेट अर्जित कर पाए हैं, जहां उनका सबश्रेष्ठ प्रदर्शन केवल 40 रन देकर 7 अहम विकेट अर्जित किए थे। तो दोस्तों अगर इन रिकॉर्ड से देखा जाए तो मोहम्मद शमी बांग्लादेश के खिलाफ बेहद ही एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं, जो अपनी उम्दा गेंदबाजी से बैक टू बैक विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे। जबकि इसके बाद नंबर 10 पर बांग्लादेश के खिलाफ वही धुरंधर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं जसप्रीत बुमराह इंजरी के चलते चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बिल्कुल अब बाहर हो चुके हैं, तो वहीं उनके जगह पर हर्षित राणा को मौका दिया गया है। क्योंकि दोस्तों हर्षित राणा इंग्लैंड के अगेंस्ट तीनों ही सुपरहिट वनडे मुकाबला में काफी लाजवाब प्रदर्शन का नजारा पेश किए थे और सभी मुकाबले में वह बैक टू बैक विकेट भी चटकाए थे। लेकिन आप लोग यह तो जानते ही होंगे जसप्रीत बुमराह जिस खतरनाक अंदाज से गेंदबाजी करते हैं, उस घातक अंदाज से हर्षित रहना बिल्कुल भी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली यह बात होगा कि हर्षित राणा चैंपियन ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ किस अंदाज से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी अब तक शानदार रहा है। जबकि इसके बाद नंबर 11 पर आखिरी खिलाड़ी के तौर पर चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किए हैं। जी हां दोस्तों, वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि पहले वरुण चक्रवर्ती चैंपियन ट्रॉफी में टीम का हिस्सा बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जब चैंपियन ट्रॉफी के लिए कंफर्म स्क्वाड की घोषणा हुई तो उस स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल को बाहर का रास्ता दिखलाकर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किए हैं। क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया को एक अतिरिक्त धीमी गेंदबाजों का सख्त जरूरत था, जहां आप लोग जानते ही होंगे दुबई की पिच खास तौर पर धीमी गति के गेंदबाजों के लिए अब तक काफी मददगार साबित हुए हैं।
इसीलिए दोस्तों एक अतिरिक्त धांसू स्पिनर गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। तो दोस्तों यह रही चैंपियन ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया की सबसे